नमस्कार, मैं नरेश यावलकर, प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कल के सामना में मतलब 22 मई 2023 के सामना में मैंने एक ट्रेड दिया। जैसे कि आपको मालूम है, मैं हर सोमवार को एक ट्रेड देता हूँ और उस ट्रेड का जो एक्सप्लेनेशन है मैं यूट्यूब चैनल में देता हूँ, द्वारा दे रहा हूँ कि मैंने जो सामना में ट्रेड जो दिया है वो किस लिए दिया है। वो जो ट्रेड दिया है वो है बुल कॉल स्प्रेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बुल कॉल स्प्रेड मैंने दिया है, वो फॉर 22 मई 23 के लिए, मतलब कल के लिए। आज की तारीख है 21, नियर अबाउट 3:30 बज चुके हैं। और ये जो ट्रेड दिया है उसके कुछ रीजन्स है, वो मैं रीजन्स अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज की करंट प्राइस मतलब 19 मई 2023 की करंट प्राइस है उसकी 575। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एज यू नो, एवरीबडी नोज दैट द फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। और जो नया डेवलपमेंट हुआ है, कल के जो आरबीआई ने जो नोटिफिकेशंस दिए, उसने उस नोटिफिकेशन में 2000 के नोट्स जो है वो विड्रॉ करने वाले हैं 23 मार्च 23 तक से सितंबर 23 तक। तो ये जो न्यूज़ है, जब लोगों के पैसे मतलब 2000 की नोट विड्रॉ होने के वजह से लोग अपना पूरा का पूरा 2000 के नोट्स में जितना भी पैसा है वो बैंकों में डालेंगे और उसके बदले उनको दूसरे नोट्स मिलेंगे। उसके जो प्रोसीजर है वो उसके बारे में हम यहाँ बोलना नहीं चाहते, लेकिन इतना तो पक्का है कि बैंक में बहुत सा पैसा अभी जमा होगा और नेचुरली वो पैसा बैंक में जमा होने की वजह से बैंकों का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्ट्रांग हो जाएंगी। तो इतना तो पक्का है कि दिस न्यूज़ इज़ बुलिश फॉर बैंकिंग सेक्टर। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस न्यूज़। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो हम वीकली ग्राफ पहले देखते हैं, एज यूजुअल आपको मालूम है। तो आप देखोगे कि पिछले 3 वीक में ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। मतलब क्या है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। लेकिन उसके पहले 1 2 3 4 5 वीक, पूरा हफ्ता, पूरा महीना वो अप ट्रेंड में था, बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में था। और ये जो अभी जो है ये 3 वीक्स में भी भलाई वो अप ट्रेंड में नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एवरी लो, द लो ऑफ दिस वीक is higher than the low of this week, earlier week, and the high of this week is also higher than the high of this week. So in short, it shows the undercurrent as a bullishness. So मैं मेरा खुद का कहना है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका वीकली बुलिशनेस में है और इसका जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो 613 है। ये जो है 613, इसके लिए हमने 620 ये जो प्राइस है इसको हमने कॉल शॉर्ट करने के लिए यूज़ किया है। तो डेली चार्ट भी एज यूजुअल बुलिशनेस में दिखा रहा है। हम डेली चार्ट में जाएंगे तो डेली चार्ट का वैशिष्ट्य ये है कि ये जो लो है इसने टच वो जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था, स्ट्रांग जो सपोर्ट था जिसको हम कहेंगे 67 जो है, इसको टच होके वो ऊपर गया। सो दिस हैज़ वर्कड वेरी नाइसली, दिस सपोर्ट हैज़ वर्कड वेरी नाइसली। और जैसे मैंने बताया कि वीकली तो ट्रेंड अप है और ये पूरा का पूरा ट्रेंड डेली में भी हमें अप दिखता है। और अगर हम इसमें जाएंगे 30 डेज 30 मिनट्स में जाएंगे तो आप देखोगे कि वो जो फ्राइडे को जो मार्केट 10:30 बजे जो गिरा था, उसके बाद में उसने जो 10:30 बजे जो क्लोज़ हुआ वो उसके नीचे आखिर फाइनली क्लोज़ नहीं हुआ। मतलब 10:30 से 3:30, मतलब कितना, 5.5 घंटा नहीं हुआ, 5 घंटा। वो 5 घंटा पूरा का पूरा वो कंसोलिडेशन में था। और पिछले लास्ट यू कैन से 2 घंटे में एवरी लो इज़ ए हायर लो। सो इट गिव्स द एक बुलिशनेस का एक पिक्चर देखता है। ये हमने 30 मिनट्स में हम देख रहे हैं।
तो मतलब इंट्राडे में भी हम बुलिश देख रहे हैं, उसके बाद में हम वीकली में भी बुलिश देख रहे हैं, और ये हमारा डेली में भी एटलीस्ट बैरिशनेस नहीं है, हम इतना पक्का कह सकते हैं। और बेसिकली ये जो ट्रेड हम ले रहे हैं, ये ट्रेड में हम ग्राफ से ज़्यादा जो फंडामेंटल न्यूज़ है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, और ये ग्राफ का केवल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कहीं वो कम्प्लीटली बैरिश तो नहीं है। तो ये हमने तो पक्का कंफर्म कर दिया कि बैरिश तो है नहीं, तो इसके लिए हम ये ट्रेड करने वाले हैं। 580 का कॉल हमें बाय करने वाले हैं, 12.40 या 12.25 जो भी रेट रहेगा, और 620 का कॉल हम सेल करने वाले। तो ये बुल कॉल स्प्रेड रहेगा, तो ये हम बुल कॉल स्प्रेड लेने वाले हैं। और ये ट्रेड 22 को जब लोगे तो कम से कम 9:30 बजे तक, 9:35 तक आपको कुछ ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्ट्रांग न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ का हमें लगता है कि ये फंडामेंटली बहुत बुलिश है, तो मेरे हिसाब से तो ये बुलिश है न्यूज़। पहले वक्त जो 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसमें 500 रुपये के नोट भी बंद किए गए थे, तो वो तो 500 रुपये के नोट ये छोटे छोटे लोगों के पास भी रहते थे। इसके लिए पूरे इकोनॉमी पर उसका बुरा असर गिरा, और वो बुरा असर आज भी हम वो सहन कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आज नहीं है। आज 2000 के नोट नॉर्मल लोगों के पास है ही नहीं, 2000 के नोट केवल अमीर लोगों के पास है, और वो भी ब्लैक में है। और इसके लिए ये जो खेल आरबीआई ने किया है, उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर में होगा, ये हमारा कहना है। तो जैसे कि 22 मई को 9:30 बजे तक रुकिए, 9:35 को ये ट्रेड लीजिए। और ये जो प्राइसेस है वो 19/5/23 के हिसाब से लिए थे, मतलब शुक्रवार के दिन के हिसाब से लिए थे। इसके लिए ये प्राइसेस तो 22 को अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये जो आइडिया है दैट आइडिया विल बी इंटैक्ट। इसका बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट करना है, 30,250। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट 589 रहेगा। इसका मतलब केवल 12 रुपये ऊपर गया तब भी आपको आपका प्रॉफिट, उसके ऊपर से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्राइसेस, 12 रुपये यानी कुछ भी नहीं है, और विच इज़ मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो 580 का अगर कॉल बाय करते हो 12-25 रुपये में, 1,500 का लॉट है, तो ये 18,375 आपका इसमें जाएगा, पैसा जाएगा। ये उसका डेल्टा 41 है, +41, इसका थीटा -21 है। ये डेल्टा थीटा का मैं जब लोग सामना में मैं जब डेल्टा और थीटा के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा, उस वक्त मैं मेरे वीडियोज़ में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। और जो मैं 620 का कॉल शॉर्ट करूँगा 3.55 में, 1,500 का अलर्ट है, तो मेरा 5,325 मिलेगा। तो एंटायर जो लॉस है मेरा, ज़्यादा 13,000 का लॉस है, 13,050 का ज़्यादा लॉस है। और मेरा इन्वेस्टमेंट है 30,000। तो यू कैन से कि 30,000 में 13,000 यानी नियर अबाउट 40% मेरा मैक्सिमम लॉस है, अगर किसी को रखना भी है, क्योंकि इसका एक्सपायरी जो है वो एक्सपायरी इसका एक्सपायरी है 29 जून 23। सो इवन वन कैन वेट इमीडिएटली, ये करने के बजाय वन कैन वेट टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। 46,000 का जो प्रॉफिट है मैक्सिमम, उसमें से ज़्यादा लेने की कोशिश अगर कर सकते तो आप वेट कर सकते हो, या सीधी सी सिंपल बात है, 3,000 का लॉस होता है तो निकल जाओ। ये 3,000 बोले तो 30% ऑफ द मैक्सिमम लॉस 13,000, और 30% ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट अगर 15,000 मिल जाते हैं आपको, या 10,000 भी मिल जाते हैं कम से कम वक्त में, तो भी आप, इट इज़ एडवाइज दैट यू कैन क्लोज द ट्रेड। नाउ क्वेश्चन इज, कैन वी डू ऑप्शंस एडजस्टमेंट्स? देर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स पॉसिबल, हाउएवर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टिक अप टू दिस प्लान। डिस्क्लेमर, ये जो एग्जांपल दिया है वो जो दैनिक सामना में मैंने एक्सप्लेन किया है 22 मई को,
जो ट्रेड दिया उसको एक्सप्लेनेशन के रूप में है। और ये मेरा कोई ट्रेड का सजेशन नहीं है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस, बट you can take the due diligence while taking the trade. सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये मेरा ट्रेड, मेरे अब तक जितने भी ट्रेड्स गए, एक ट्रेड छोड़ के सभी ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल गए हैं, प्रॉफिट मिला है। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप अगर पैसा कमाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके आपको किसी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इस तरह से इसको स्प्रेड कीजिए, इसकी घंटी दबाइए ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। ये इसमें आप जाइए प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मेरे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स है। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में जाइए, बहुत ही लाइव एग्जांपल्स दिए, और ये सब लाइव एग्जांपल्स है, मतलब यहाँ पर किस तरह से पैसा कमाया जाता है। मैंने खुद, ये मेरे खुद के ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स भी आप देखोगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो दोस्तों, मैं यहाँ अभी रुकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे ट्रेड सक्सेसफुल करें और आप अच्छा पैसा कमाएं, इसी सद्भावना